Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29. एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट. एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया. आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा. सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ. जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ, वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके फायदे क्या होते हैं. लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है. स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा. वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है. अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. देखो बेटा, लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं. लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं. हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं. वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है. इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है. तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा. हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है. टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूँ. ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता. स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से. वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है. अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें. रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की. तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं. तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ. वह एक चीज और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो. जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उत तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो. बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है. सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का. वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा. अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है. मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा. साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं. तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए. ये चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा. साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता. तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं. दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज़ें अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा. ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं. फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हो. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http://t.me कृष्णा सर 12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा. यूआरएल में वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए. लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक. शुरू करते हैं. हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? चले आइए. लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इंटरेस्ट बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड विद कैपिटल अकाउंट के मेथड. कैपिटल में फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ऐसे 2 अलग अलग कैपिटल मेथड जिसमें हम अकाउंट मेंटेन करेंगे. कैसे मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. उसमें हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देखा था. अप्रोप्रिएशन का मतलब याद है क्या? अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते वक्त,
हम बचपन में क्या बनाते थे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, उसके बाद बैलेंस शीट बनती थी। अब अप्रोप्रिएशन में क्या हुआ, दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। यहाँ एक अकाउंट बन गया जिसका नाम हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। नाम क्या कर दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते थे, ये वाले खर्चे कौन से थे, बता सकता है कोई? प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले खर्चे कौन से थे? अच्छा, यहाँ डायरेक्ट थे, यहाँ दोनों में इनडायरेक्ट ही है। बट प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले कौन से थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था। ये एमएससीबी वालों को मैं ये बोल सकता हूँ कि इस महीने मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं ये महीने का बिल नहीं भरूंगा। एमएससीबी वाले को हम ये बोल सकते हैं कि इस महीने का प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम इस महीने का बिल नहीं भरेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि यस और नो? नो। तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव अर्न प्रॉफिट और नॉट। बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कौन सा आइटम जाते हैं, अप्रोप्रिएशन में जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से आपको क्या समझ में आता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तभी आइटम डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना जब प्रॉफिट है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम आइटम तभी लेंगे ना जब प्रॉफिट है। नो प्रॉफिट तो क्या अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है क्या? अगर नो प्रॉफिट है तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस पीएनएल में आता था, पीएनएल का बैलेंस अप्रोप्रिएशन में आता था, और अप्रोप्रिएशन से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। अप्रोप्रिएशन से हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब जितना भी था, सैलरी, कमीशन, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हम कब करते थे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लाके। कहाँ लाकर कर देते थे हम, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। बट अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो हम अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, प्रॉफिट ही नहीं है तो हम अप्रोप्रिएशन, यानी अप्रोप्रिएशन में क्या क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जांपल पहले बता दो। चलो, कैन यू हेल्प मी विद द एग्जांपल्स फॉर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ये खर्चे तो पे करने ही पड़ेंगे। लोन खर्चा नहीं है, पहली बात तो लोन रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी है। लोन के ऊपर का इंटरेस्ट ऑन लोन अगर बोलोगे तो हाँ ये खर्चा है। हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। हाँ, रेंट, सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे कौन से एग्जांपल हो गए आपके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, देना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के जो एग्जांपल हो सकते हैं, वो हो सकता है आपका एक सैलरी टू पार्टनर्स। पार्टनर को प्रॉफिट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ तभी पार्टनर को सैलरी दी जाती है। कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ तो ही पार्टनर को कमीशन दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या इवन लास्ट में अगर हम देखें तो प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सब क्या हो गए, ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ये चार्ज नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये सब क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ये दिए ही जाएंगे कि प्रॉफिट हुआ तभी दिए जाएंगे। चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ये दिए जाएंगे कि सिर्फ प्रॉफिट हुआ तभी ये दिए जाएंगे। यस, हो या ना हो ये वाला मुद्दा है कि प्रॉफिट है तभी ये दिए जाएंगे। ये प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, ऊपर वाला प्रॉफिट हो या ना हो दिया जाएगा, प्रॉफिट हो या ना हो दिया जाएगा ऊपर वाले के लिए। और ये वाले तब दिए जाएंगे जब चाहे सिर्फ प्रॉफिट हुआ तब। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब भाई प्रॉफिट तो कमा, प्रॉफिट बांटना है तो प्रॉफिट तो कमा। तो दिस आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं है तो ये नहीं लगता, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं है तो ये नहीं लगता। एग्जाम्पल से समझते और अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन की मदद से हम। जस्ट कम टू प्रॉब्लम नंबर 52। पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता कैसे, ये अभी आपको थोड़ा सा अंदाजा है क्योंकि इतने दिन से हम बना रहे, 2-3 दिन हो गए हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना तो रहे हैं। एक थोड़ा सा आइडिया है आपको कि भाई अप्रोप्रिएशन बनता कैसे है, उसको थोड़ा सा और इवेलुएट करते समझते हैं।
विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान दो। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मेसर्स ए एंड बी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है मेसर्स ए एंड बी का। ए और बी मेसर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है, तो यहाँ ऊपर हेडिंग दे देना इन द बुक ऑफ मेसर्स ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के बुक्स में हेडिंग दे दिया। आप लोगों को जो बनाना है, पूरे अकाउंट्स नहीं बनाना है, सिर्फ क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन दो साइड रहते हैं, ये वाला साइड डेबिट साइड, ये वाला साइड क्रेडिट साइड। इंपॉर्टेंट कॉलम रहता है अमाउंट, बाकी सब अधिक जानकारी। अधिक जानकारी के लिए यहाँ एक कॉलम बन जाएगा पर्टिकुलर का, यहाँ एक कॉलम बन जाएगा पर्टिकुलर का। मेरे को होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एज ऑन रहता है या फॉर द ईयर एंडिंग रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या रहेगा, एज ऑन रहेगा या फॉर द ईयर एंडिंग? ये साल भर का रहता है, फॉर द ईयर एंडिंग। साल दिया हुआ नहीं है तो यहाँ लिख दो ईयर एंडिंग डैश डैश डैश। दिस इज हाउ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल गोइंग टू लुक लाइक। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹90,000, तो यहाँ ला लो नेट प्रॉफिट। ये अभी मैंने आपको ऊपर में समझाया कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस P&L अकाउंट में जाता है, P&L अकाउंट का बैलेंस P&L अप्रोप्रिएशन में जाता है। मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में। और ये नेट प्रॉफिट से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, नेट प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, P&L नेट प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ओपन कर दिया। मैं बता 90,000 का प्रॉफिट है हमारे पास। डू वी हैव 90,000 का प्रॉफिट, यस और नो? यस, वी हैव 90,000 का प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसमें से वाटअप काम चालू करो, बांटने के काम चालू करो। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहला सैलरी पेएबल टू ए, तो लिख दो यहाँ पे सैलरी टू ए। अच्छा, सैलरी टू ए एक बार एंट्री बता दो तो मेरे को, सैलरी टू ए की एंट्री क्या होंगी? पढ़ाया मैंने अभी इतने दिन तक। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू सैलरी बोला उन्होंने, वो एंट्री रहेंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल ना। सैलरी टू ए कितना है, सैलरी टू ए 5,000, सैलरी टू ए हो गया 5,000। अगला कमीशन टू बी, टू कमीशन टू बी, अगेन कमीशन टू बी की एंट्री क्या होंगी बोलो? P&L appropriation account debit to partners capital account, P&L appropriation account debit to partners capital। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, मेरे को बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एंट्री क्या हो जाएंगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन लिख देना यहाँ ए और बी का। 12% पर एनम है। ए का कैपिटल है 2 लाख, निकालो फटाफट। 2 लाख का 12%, ठीक है, 2 लाख का 12%। उसके बाद में 1,50,000 का 12%, 2 लाख का 12% और 1,50,000 का 12%, निकालो कितना आ रहा है? 24,000, ठीक है। 1,50,000 का 12%, $18,000 है ना। 18,000 कितना हो जाना इसने, 18,000। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम? हम यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा बाय। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी, ए और बी। ए का कितना है, दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है 2,000, बी का कितना है 1,200, हो गया। इसको बैलेंस कर लो, उसको बैलेंस कर लो, you'll get your प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनल नेट प्रॉफिट कितना आया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट आने वाला है। कितना आ रहा है ये? 90,000 प्लस 2,000 प्लस 1,200 -5 -3 -2 4 24,000 -18,000। करो फटाफट करो, बताओ।
33,200, एक जवाब मेरे को मिला है 33,200। अगर ये 33,200 सही है तो एक बार बता दो, ताकि उसके आगे का क्या करना है मैं बता सकूं आपको। नहीं सर 43,200 है, ठीक है 43,200। जो भी है मेरे पास आंसर है नहीं, आप जो बोलोगे मैं उसको लेके आगे बढ़ जाऊंगा। 43,200। और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलो। कंफर्म है, चलो कंफर्मेशन आ गया। एक कंफर्मेशन और दे दो, यही आ रहा है करके, ताकि आगे बढ़ने के लिए आसान रहे। यही है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 43,200 है, इस पे हक किसका है? दोनों पार्टनर्स का, दो ही पार्टनर्स है ना, दोनों पार्टनर्स का हक है ए और बी। तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी। मेरे को बताओ किस रेशियो में बांटेंगे हम? नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे हम? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन द गिवन एग्जांपल क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन किया हुआ है क्या? हाँ, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। If the question is silent with respect to the profit sharing ratio, this profit will be distributed equally. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 43,200 इंटू 1/2, 43,200 इंटू 1/2 करो तो ये 1/2 कितना आ रहा है? कितना आया बेटा? 21,600। तो 21,600 जो है ये ए को बढ़ जाएगा, 21,600 जो है ये बी को बढ़ जाएगा। 21,600 ए को बढ़ जाएगा, 21,600 बी को बढ़ जाएगा। लिख लो इसको। इसके रिस्पेक्ट में कैपिटल अकाउंट बनता है, बट एग्जाम्पल में बोला नहीं, और हमने इतने दिन से बनाया है ना कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। आज हम कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पे। बना लो फटाफट। हाँ बस शुरू कर रहे, अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो। अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है?
सॉल्व करना चालू करो जैसा अभी मैंने बताया। आपको सिर्फ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉब्लम नंबर 53, यू विल हैव टू प्रिपेयर ओनली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, चला आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम नंबर 53 अगर आपने ढंग से सॉल्व किया होगा ना, एक दिक्कत आई होंगी आपको शायद। देखते, चला आ जाओ, क्या क्या दिया हुआ है वहां पढ़ते हैं। With the help of following information, you are required to prepare profit and loss appropriation account of Messrs A and B where the profit sharing ratios are 3:2. तो आप लोगों को प्रॉफिट वो बनाना है इन द बुक ऑफ प्रॉब्लम नंबर 53 इन द बुक ऑफ Messrs A and B, इन द बुक ऑफ Messrs A and B क्या होने वाला है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिख देंगे यहां? फॉर द ईयर एंडिंग 31st नहीं दिया हुआ है, डेट नहीं दी है ना, डैश 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 दे दो, बढ़िया फॉर्मेट बनाओ, टी फॉर्मेट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब मैं वो पर्टिकुलर और अमाउंट उतना सब नहीं लिख रहा हूं, मान लेना वहां लिखा हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या दिया हुआ है? बोलो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोल दो एक बार, कितना है नेट प्रॉफिट? 50,000, ठीक है। सैलरी पेएबल, अच्छा मेरे को बताओ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है बोलो? क्या हमारे पास भरपूर प्रॉफिट है कि लिमिटेड प्रॉफिट है?
देखो हमारे को सैलरी बांटना है 35,000, सैलरी बांटना है 35, कमीशन बांटना है 25। जरा टोटल मारो तो 35 और 25 कितना होता है? 35 और 25 टोटल मारो कितना होता है? मेरे ख्याल से 60,000 होता है, राइट? देखो मेरे को सैलरी देना है ए को 35,000, मेरे को कमीशन देना है बी को 25,000, मेरे को इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का अलग बी का अलग। ए's कैपिटल इज 20,000, बी's कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड ऑन ए's कैपिटल 20,000, यानी ए के कैपिटल पे 20,000 का इंटरेस्ट है और बी के कैपिटल पे 15,000 का इंटरेस्ट है। वहां मेरे को टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इतने आइटम का करना है। जरा टोटल मारो तो कितना होता है? कितना होता है टोटल मारो, कितना होता है? मेरे को बांटना है 95,000 का, बंटवारा कितने का करना है? 95। बट मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है ना? मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 50,000। मैं आपको बता दूं, दीज आर द केसेस कॉल्ड एज इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ये जो केसेस है इसको क्या बोला जाता है? इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट मतलब प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, इतना प्रॉफिट है ही नहीं। वी डोंट हैव एन एडिक्वेट प्रॉफिट कि हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। हमारे पास प्रॉफिट ही लिमिटेड है, हमारे पास प्रॉफिट ही लिमिटेड है। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, आपके बोर्ड में कभी इसका किस तरीके से सोल्यूशन रहेगा वो बताया हुआ नहीं है कि ऐसा ऐसा कर लो, या इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटेंसी के रूल बने हुए उसमें भी कहीं एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। इवन आपका पार्टनरशिप एक्ट भी साइलेंट है, जहां पे बोला नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ये वाले केस में क्या था? ये वाले केस में क्या था? बढ़िया 90,000 का प्रॉफिट था, बांटने के बाद भी 43,200 बच गया। बहुत था, भरपूर था प्रॉफिट, हमारे पास पेट भर के था। बट याले केस में उतना प्रॉफिट है क्या जितना हमको बांटना है? बंटवारा करना है 95 का, बांटना है 95, बट प्रॉफिट 50 है। तो क्या सबको सब मिलने वाला है कि किसी न किसी को चोट पड़ेगी? देखो आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि सर सब बांट दो। सब बांट दो मतलब सैलरी दे दो, आप सैलरी दे दो, ए को सैलरी दे दो, कितना सैलरी दे दो? 35,000। सर आप बी को कमीशन भी दे दो 25,000, और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, ए को दे दो, बी को दे दो 20,000 और 15,000। ऐसा कर दोगे आप तो आपको 45,000 का लॉस आ जाएगा। आपको 45,000 का क्या आ जाएगा? लॉस। ऐसा किया है क्या किसी ने? ऐसा किया है क्या किसी ने? अगर आपने ऐसा किया है तो आप सरासर गलत हो, आप सरासर गलत हो। क्यों? क्योंकि भाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बांटो। अब जितना है उतना ही बांटोगे ना, जितना अवेलेबल है। मैंने आपको टोकनी दे दी, टोकनी के अंदर में कुछ फल है, 10 सेब है, मैंने बोला बांटो, तो क्या 10 में से 14 सेब बांट के आ सकते हो क्या आप? 10 में से 14 बांट के आ सकते हो क्या? 10 ही बांटोगे ना। यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ओनली 50, मैक्सिमम 50,000 ही बांट सकते हो, उससे ऊपर नहीं। तो आपने यहाँ 50,000 से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन करके लॉस लाए, सो लॉस आ गया, डेफिसिट आ गया, नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन आप उतने का ही करोगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक मिनट, ये समझा गया पहले तो? क्या मैं सबको बांटूंगा कि किसी ना किसी के पेट पे लात पड़ेगी? यस बोलो फटाफट। हम सब में बंटवारा करेंगे कि किसी ना किसी के पेट में लात पड़ेगी? हाँ जी, अब 2 मिनट सुन लो। इसको बांटने के दो तरीके हैं, दो अलग अलग बुक्स में दो अलग अलग ऑथर के दो अलग अलग कहने हैं। कारण सिंपल है, अलग अलग ओपिनियन क्यों आने चालू हुए? क्योंकि लॉ में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी कहीं इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। और मजे की बात बताओ तो आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पर एग्जाम में पूछते जरूर है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि पिछले 5 साल से उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट उसके पहले पूछा है। यू नेवर नो क्लास, अभी पूछना चालू कर दे, क्योंकि बैलेंस शीट थोड़ा सिलेबस कम किया है, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट पूछने के नाम पे इनएडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछ डाले, इनएडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछ डाले। तो एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन नहीं है, बट पास्ट एग्जाम्स उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन है जहां पूछे गए इनएडिक्वेट प्रॉफिट रहा तो क्या करना है। तो ऐसे टाइम पे दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। मैं फिर बाद में ये भी बताऊंगा कि मुझे कौन सा तरीका अच्छा लगता, मुझे कौन सा तरीका सही लगता, मैं वो भी बताऊंगा। मैंने आपको बहुत दिन पहले एक डिस्कशन में कभी तो भी मैंने आपको एक चीज समझाया था। अ गुड पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप वेयर वी हैव 3 पर्सन,
एक जो कैश लगाए, एक जो काम करे, एक जिसके कॉन्टैक्ट अच्छे हो। जो कैश लगाता है हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, जो काम करता है हम उसको सैलरी देते हैं, और जिसके कॉन्टैक्ट अच्छे रहते हैं हम उसको कमीशन देते हैं। अगर एक चीज बताओ, ये तीन चीजों की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट छोड़ दो, ये तीन चीजों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मेरे को प्रायोरिटी वाइज देना है, क्या लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके बगैर चीज नहीं हो पाएंगी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सैलरी। क्यों? पैसा आपको लोन बैंक भी दे देंगी, बट काम करने के लिए मैनेजर उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना इफेक्टिव पार्टनर रहता। पार्टनर अपना मान के काम करता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सैलरी को माना जाता है। उसके बाद क्या लगता है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? कैपिटल या कॉन्टैक्ट, यानी कैश या कॉन्टैक्ट। इसके बाद कॉन्टैक्ट्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, दैट इज कमीशन। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंस, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है? कॉन्टैक्ट को। और लास्ट में इंपॉर्टेंस दी जाती है इंटरेस्ट को, क्योंकि पैसा तो हर कोई लगाता है, पैसा तो हर कोई लगाता है। ये जो है काम करने वाला व्यक्ति अकेला होता है। कमीशन जिसको मिलता है, जो कॉन्टैक्ट ला के देता है, कॉन्ट्रैक्ट ला के दे रहा है या काम ला के दे रहा है, वो एक इक्के दुक्के पार्टनर या एक ही पार्टनर होता है मेजरली, जो हर बार काम ला कर देता है। कैपिटल तो हर कोई लगाता है, धंधे में कैपिटल तो हर कोई लगाता है, इसलिए हमने उसको थर्ड प्रायोरिटी पे रख रखा है। तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ जाता है, मेथड वन क्या बोला जाता है? पहले आप सैलरी पे कर दो, जितना प्रॉफिट है, क्या आप सैलरी पे करने की शक्ति रखते हो, ताकत रखते हो? अगर हाँ तो आप पूरा सैलरी पे कर दो। अगर सैलरी पे करने के बाद भी प्रॉफिट बच गया तो फिर आप कमीशन पे कर दो। कमीशन पे करने के बाद भी प्रॉफिट बच गया तो आप इंटरेस्ट पे कर दो। पहले पे करो सैलरी, फिर पे करो कमीशन, फिर बच गया तो इंटरेस्ट। सैलरी पे करने के बाद बचा तो कमीशन, कमीशन पे करने के बाद बचा तो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पे करने के बाद बचा तो प्रॉफिट। तो वो तो इनएडिक्वेट नहीं हुआ, वो तो एडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन हो गया। तो दिस इज मेथड नंबर वन। बट ये टीएस गरेवाल में लिखी हुई ये मेथड नहीं है। अगर आप टीएस गरेवाल या आपके सर हमको तो अलग पढ़ाना, बोल रहा हूँ ना, अलग अलग मेथड बनती है इसके अंदर में। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ, अब ना कंपनी लॉ बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप लॉ साइलेंट है, आपकी एनसीईआरटी में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है, तो हर एक ने अपना अपना अजम्पशन बना लिया कि ऐसा कर लो। क्या लगता है, लॉजिकल लग रहा है क्या कि सबसे पहले भाई सैलरी दे दो, नहीं तो काम करने के लिए कोई नहीं रहेगा, कमीशन दे दो क्योंकि कॉन्टैक्ट इसने लाके दिए थे, इंटरेस्ट तो सभी को मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी को मिलता है, तो प्रोपोर्शनेट चोट तो सभी को पड़ने वाली है, तो वो ठीक भी लग रहा है सुनने में, हाँ या ना? दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। चलो ये तरीके से एक बार करते, फिर मैं मेथड 2 पे भी आऊंगा, इसके बाद मैं मेथड 2 पे भी आऊंगा, वो क्या वो भी समझाऊंगा। पहले मेथड 1 पे बात कर लेते हैं हम। तो मेरे को एक चीज बताओ, हमारे को बांटनी है सैलरी, कितनी सैलरी बांटनी है? 35। सैलरी टू ए, पहली प्रायोरिटी हम देंगे सैलरी को, दूसरी प्रायोरिटी देंगे कमीशन को, तीसरी प्रायोरिटी देंगे इंटरेस्ट को। मेरे को बताओ प्रॉफिट अवेलेबल 50,000 है, प्रॉफिट अवेलेबल 50,000 है, सैलरी कितना है? प्रॉफिट अवेलेबल 50,000 है, सैलरी कितना बांटना है? ए को सैलरी कितना बांटना है? 35,000। ए को सैलरी कितना बांटना है? 35,000। तो मेरे को एक चीज बताओ, 50,000 में से 35,000 का सैलरी बांट दिया, 50,000 में से 35,000 का सैलरी बांट दिया, तो भी प्रॉफिट बचता है। तो क्या मैं पूरी 35,000 की सैलरी दे सकता हूँ? क्या मैं ए को पूरा का पूरा सैलरी दे सकता हूँ क्या? सैलरी टू ए, पूरा का पूरा 35,000 का हम ए को सैलरी दे सकते हैं। पहले सैलरी बांट दो। अच्छा मेरे को बताओ, जैसे ही मैंने ए को सैलरी बांट दिया 35,000 का, प्रॉफिट था 50 में से 35 की सैलरी बांट दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 50,000 में से 35,000 की सैलरी बांट दिया तो प्रॉफिट कितना बचा? 15,000। प्रॉफिट कितना बचा? 15 बचा है। सैलरी के बाद कमीशन अगर मैं बांटने जाऊं, बी को कमीशन बांटना है, जैसा बी को कमीशन बांटना है, बी का कमीशन अगला मैं बांटूंगा टू बी कमीशन या टू कमीशन टू बी। कमीशन टू बी, अगर मैं कमीशन को बी को कमीशन बांटना भी चाहूं, दो उसका कमीशन 25,000 है, क्या मेरे पास 25,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है? क्या मेरे पास 25,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है क्या? यस और नो? नो। तो मेरे पास जो जितना अवेलेबल है 15,000, बैलेंसिंग फिगर, आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो मैक्सिमम अवेलेबल। जो मैक्सिमम अवेलेबल बचा वो पूरा का पूरा मैक्सिमम अवेलेबल बी को दे दो। 15,000 के ऊपर हम कमीशन नहीं दे सकते भाई, प्रॉफिट ही उतना है, 15,000 के ऊपर हम कमीशन नहीं दे सकते, बात खत्म। अप्रोप्रिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता। मैं तेरे को 25,000 दूंगा तो 10,000 का लॉस आ जाएगा, अप्रोप्रिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता, अप्रोप्रिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता। दिस इज हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट। इस तरीके से तेरे को पैसा मिलेगा, इस तरीके से तेरे को पैसा मिलेगा।
तो ये एक तरीका होता है कि भाई पहले सैलरी बांट दो, बच गया तो कमीशन, नहीं बचा तो कमीशन में बैलेंसिंग फिगर दे दो, अगर बच गया तो फिर इंटरेस्ट में बचा हुआ पैसा बांट दो। ये एक तरीका होता है बांटने का, ये एक तरीका होता है। ये समझा क्या ये तरीका? यस और नो एक बार हाँ या ना बोल दो। समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो, एक बार समझाया तो थम्स अप दे दो। ये तरीका, दिस इज मेथड नंबर 1। ठीक है, मैं मेथड नंबर 2 भी बताता हूँ, आप लोग बोलना सर कौन सा मेथड जम रहा हमको, हम उस पर आगे डिस्कशन और उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे। अदिति, सुचित, ईशिका बेटा आपको समझा है क्या? हो सकता है आपको कोई और टीचर ने स्कूल में एक दूसरा मेथड पढ़ाया होगा, मैं वो भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है, दोनों मेथड चलते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में कोई मेथड अब तक प्रिस्क्राइब किया हुआ नहीं है और बोर्ड का भी अब। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही तेरी शिवम, क्या बोला बेटा? शिवम आप क्या बोल रहे थे? सर वो टाइप कर रहा है। अच्छा वो ओके, एक मिनट, वो टाइप कर रहा है। अभी आपने जो करवाया वो कर सकते हैं, ऐसा उसका बोलना है। हाँ ये आप कर सकते हो, आपको नंबर पक्का मिलेंगे और ये इजी है। मैं पर्सनली इस मेथड के फेवर में रहता हूँ, मैं सेकंड मेथड के फेवर में नहीं रहता हूँ क्योंकि वो मेथड थोड़ा लंबा है। बताता हूँ, सुन लो ना। मेथड नंबर 2 क्या है, ध्यान दो। मेथड नंबर 2 क्या बोलता कि प्रोपोर्शनेट चोट पड़नी चाहिए, जिसको पैसा ज्यादा। एक मिनट, प्रोपोर्शनेट चोट मतलब क्या? जैसा लेट्स से दो पार्टनर्स थे हमारे ए और बी, दो पार्टनर्स है ए और बी। हम क्या क्या बांटने वाले थे? हम बांटने वाले थे सैलरी कितनी बांटने वाली थी? हम बांटने वाले थे सैलरी कितनी बांटने वाले थे? ए को बांटने वाले थे 35,000, बी को सैलरी के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला था। कमीशन बांटने वाले थे हम, कमीशन कितना बांटने वाले थे? बी को मिलने वाला था कमीशन 25,000, ठीक है, बी को कमीशन 25,000। उसके बाद में हम बांटने वाले थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को 20,000, बी को 15,000। टोटल मारो कितना होता? 35 प्लस 20, ए का हो गया 55,000 और 25 प्लस 15 ये हो गया 40,000। देख लेना, अगर इनकी टोटल मारो तो 95,000 आता भी है, आता है ना बराबर 95,000। ठीक है, अब दूसरा मेथड जो है, मेथड नंबर 2 ये बोलता है बेटा एक काम कर, तेरे को बांटने 95 है, जिसमें से ए को मिलना चाहिए 55, बी को मिलना चाहिए 40। 55-40 कैसे मिलना चाहिए ये समझा क्या? सैलरी और इंटरेस्ट मिला के ए को 55, कमीशन और इंटरेस्ट मिला के बी को 40, इतने पैसे ए और बी में बंटने चाहिए। बट हमारे पास प्रॉफिट ही 95,000 है, प्रॉफिट ही 50,000 है। बांटना 95 है बट अवेलेबल विथ अस, ये अवेलेबल प्रॉफिट है ना, ये अवेलेबल प्रॉफिट है, यस और नो? तो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट ही 50,000 है, तो एक काम कर 95,000 के लिए 50 ही बांटेंगे, 95 नहीं बटने वाला, 50 बटेगा तो 40 का कितना? 40 का कितना मतलब ऐसा कुछ लग रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का स्कोप लग रहा है क्या आपको? 50,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 95,000, 50,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 95,000 कर लो। 50,000 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 95,000 करो तो कितना आएगा? 55,000 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 95,000। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50,000 इंटू 55,000 डिवाइडेड बाई 95,000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 50,000 इंटू 55,000 डिवाइडेड बाई 95,000 कर लो, इसके आंसर निकालो क्या आ रहे। पॉइंट में आ रहा है, मैं बता देता हूं, इसका आंसर कुछ आ रहा है 28,000, इसका आंसर आ रहा है कुछ 28,947 और इसका आंसर है 40,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 95, 21,053। तो ये इनके प्रॉफिट्स में बांट दो इस रेशो में, इसकी टोटल मारोगे तो 50,000 आता है। मतलब ए को 28,000 दे दो, बी को 21,000 दे दो। तो हमने क्या किया,
हमने प्रायोरिटी वाइज बांटा कि टोटल के बेसिस पे बांटा? हमने प्रायोरिटी वाइज नहीं बांटा, हमने किसके बेसिस पे बांटा? टोटल। तो ये मेथड नंबर 2 है। यानी मेथड नंबर 2 में क्या होगा, अगर मेरे को मेथड नंबर 2 में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है मेथड 2 में, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बन जाएगा? ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट कितना था हमारा? नेट प्रॉफिट 50,000 था। नेट प्रॉफिट कितना था? 50,000। ए कैपिटल बी कैपिटल हम डायरेक्ट लिख देंगे। ए, ना सैलरी ना इंटरेस्ट ना कुछ इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नोट का। वर्किंग नोट से ला लेंगे, वर्किंग नोट से फिगर ला लो। कितना लाया था वर्किंग नोट का फिगर? ये वाला वर्किंग नोट का ये वाला फिगर ला लो। ये 28 था ना। तो ये वाला जो फिगर है ये डायरेक्ट वर्किंग नोट से ले लो। 28,947 ए का, 28,947 और बी का कितना होगा? 21,053। 21,053 दैट्स इट। ना सैलरी ना कमीशन, अलग अलग ब्रेकअप नहीं है। ब्रेकअप चाहिए तो वर्किंग नोट देख ले, ब्रेकअप चाहिए तो वर्किंग नोट देख ले। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 प्रायोरिटी वाइज, पहले सैलरी, बच गया तो कमीशन, बच गया तो इंटरेस्ट। मेथड नंबर 2 प्रपोर्शनेट। मेथड नंबर 2 किस बेसिस पे गए हम? प्रपोर्शनेट की टोटल मार लो, टोटल के बेसिस पे प्रपोर्शनेट कर दो। टोटल के बेसिस पे क्या कर देंगे हम? प्रपोर्शनेट कर देंगे। आई होप आपको समझा, दोनों मेथड समझी क्या? मेथड 1 मेथड 2 दोनों समझी क्या? समझाए तो एक बार थम्स अप दे दो। मेथड नंबर 2 समझिए तो, मेथड 1 के लिए तो आप दे चुके थे, मेथड 2 समझिए तो एक बार थम्स अप दे दो। शिवा, मिशिका, महक, माही, मेरे को एक चीज बताओ, कौन सी मेथड आसान लग रही, 1 या 2? फर्स्ट वाली। फर्स्ट 1 ना। कैलकुलेशन नहीं है, गलती होने के चांस नहीं रहते, क्योंकि भाई पहले सैलरी देते, बच गया तो कमीशन, बच गया तो इंटरेस्ट, इजीली हो जाती चीजें, इजीली हो जाती। मैं भी प्रेफरेंस फर्स्ट मेथड को ही देता हूँ, मैं भी प्रेफरेंस फर्स्ट मेथड। वैसे भी एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ नहीं है, सजेस्टेड आंसर्स क्या है क्या नहीं है ये किसी को पता नहीं है। गलती से अगर अब वो बोर्ड वाले पूछते हैं, अगर वो बोर्ड वाले या हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों मेथड लॉजिकल भी है, दोनों मेथड पे नंबर मिलेंगे, दोनों मेथड में नंबर मिलेंगे। चलिए लिख लीजिए इसको।
हो गया है क्या ये लिख के? यदि आपने ये लिख लिया होगा तो मेथड नंबर 2 लिख लो। मैं वर्किंग नोट यहीं लेके आ जाता हूँ ना, इसका वर्किंग नोट जो है मेथड नंबर 2 का, ताकि आपको एक ही जगह पे पूरा आंसर मिल जाए, एक ही जगह पे। सर सेकंड वाले को रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन मेथड भी बोलते हैं ना? हाउ? स्कूल में पढ़ा है क्या आपके ये? हाँ सर, कौन सा स्कूल है? रायसोनी। बता रहा ना, कई लोग सेकंड मेथड से जा रहे हैं, कई लोग फर्स्ट मेथड से जा रहे हैं। अच्छा, किस किस के स्कूल में फर्स्ट मेथड पढ़ाई गई है? रेज योर हैंड। कितने लोगों के स्कूल में फर्स्ट मेथड पढ़ाई गई है? पहले सैलरी, फिर कमीशन, फिर बच गया तो इंटरेस्ट। एक जन के स्कूल में पढ़ाई गई है, एक जन के स्कूल में। ओके। किस किस के? सर मैं फर्स्ट वाली करूंगी फर्स्ट। हाँ हाँ ठीक है ना। किस किस के? अरे सभी फर्स्ट वाली करो, सभी फर्स्ट वाली करो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को बताओ कितने लोगों के स्कूल में सेकंड मेथड पढ़ाई गई है? प्रियांशु बेटा हाथ नीचे कर लो, रेज योर हैंड। कितने लोगों के स्कूल में सेकंड मेथड? अच्छा, दोनों पढ़ाई है आपके स्कूल में। ओह, मैंने भी दोनों पढ़ा दिया। एक ही करना, पहला मेथड से ही करके आना। क्वेश्चन साइलेंट है तो पहले से कर लेना। एक ही बच्चा है, बाकियों के स्कूल में सर हम ध्यान नहीं देते स्कूल में क्या पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, ये टॉपिक चालू होने का, ये टॉपिक चालू होने का है। पढ़ाया था कोई तो भी पर याद नहीं आ रहा। पढ़ाया था, याद नहीं मुझे, किसको याद है? नालायक। अरे बाप रे, मेरी कोई मेथड नहीं है, मैंने दोनों पढ़ा दिया। जो दोनों मेथड आपके पास अवेलेबल है मैंने दोनों पढ़ा दिया। मेरा कोई मेथड नहीं है। पहला मेथड यूज करो, चलता है, इजी जाता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। टाइम बचाओ ना, जहाँ समय बचा सकते हैं समय बचाओ। दूसरे दूसरे क्वेश्चंस को फायदा होना चाहिए। हो जाए तो बताओ, आगे बढ़ते। मेथड 2 हो गया लिख के तो। इजी जी, इजी वाली मेथड। ठीक है, दूसरी वाली लिख के रखो। क्या है, अभी अगर आपके स्कूल में पढ़ाया नहीं होगा तो कल चल के आप बोलोगे कृष्णा सर ने तो हमको ऐसा पढ़ाया। मैंने दोनों पढ़ाया उरे, मैंने दोनों पढ़ाया हूँ। ठीक है, चलो। प्रॉब्लम नंबर 53 हमने किया। प्रॉब्लम नंबर 54 क्या लिखा हुआ है? With the help of following information, you are required to prepare a profit and loss appropriation account of Messrs A and B, where the profit sharing ratios are इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट है 80,000, सैलरी है 35, कमीशन है 25, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन द फॉलोइंग बैलेंसेस। ए का है 3 लाख, बी का है 2 लाख। चलो बनाते, क्या टाइम दूं कि मैं बना दूं? ट्राई करते हैं, अभी करो। 2.5 मिनट है आपके पास, फटाफट करो तो। 2.5 मिनट है, फटाफट करो। पहली मेथड से चलना, मेथड 1। पहले सैलरी, बच गया तो कमीशन, बच गया तो इंटरेस्ट।
यस हुआ क्या? इस क्वेश्चन में कुछ तो भी अलग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड भूलना मत, आप कृष्णा सर की क्लास में हो, हर क्वेश्चन अलग होता है, ठीक है? नहीं भूले ना, ये ध्यान रखना, ठीक है, जरूरी है। with the help of with the help of following information, you are required to prepare profit and loss appropriation account of Messrs A and B with the profit sharing ratios are equal. Profit sharing ratios are equal. नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000। तो आ जाओ यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 54, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हेडिंग वगैरह आप ढंग से दे देना अब, फॉर द ईयर और वो सब सिखा दिया अब मैंने आपको, ठीक है? डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिख दिया और मैं आगे सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ। दो साइड रहते, डेबिट क्रेडिट इंपॉर्टेंट अमाउंट वो सब ठीक ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट इज 80,000। बहुत बढ़िया। हम मेथड 1 से जाएंगे। पहले सैलरी, बच गया तो कमीशन, बच गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? सबसे पहले सैलरी पेएबल टू ए, यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे पहले टू सैलरी टू ए, सैलरी टू ए कितना है? ए का सैलरी 35,000। 80 में से 35 तो बांट सकते, फिर भी बच गया। कितना बच गया? 80 में से 35 बांट दिया तो कितना बच गया? 45,000। अच्छा, कमीशन तो 25,000 ही है, कमीशन पेएबल टू बी। मेरे पास 45,000 है, तो क्या मैं 25,000 का कमीशन दे सकता हूँ क्या? यस और नो? टू कमीशन टू बी, बी का कमीशन कितना हो गया? 25,000। चलो बी का कमीशन भी बांट दिया, बी का कमीशन भी वाटअप कर दिया हमने। अगला बी का कमीशन बांट दिया। अगला, उसके बाद अगला क्या है हमारा? बी के कमीशन के बाद में, अच्छा अब मेरे को बताओ 35,000, 45 में से 25 का कमीशन बांट दिया तो बैलेंस कितना बचा? मैक्सिमम अवेलेबल प्रॉफिट कितना बचा? 20,000 का, ठीक है? ये याद रखना, 20,000 का मैक्सिमम अवेलेबल है। तो अब हमको उसमें से बांटना है इंटरेस्ट। जो 20,000 का प्रॉफिट है उसमें से क्या बांटना है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी। अच्छा, एक सिंपल कैलकुलेशन करके बताना। वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ए का कैपिटल मेरे ख्याल से 3 लाख रुपए दिख रहा है। 3 लाख का 10% का इंटरेस्ट, मतलब ए को 30,000 रुपए का इंटरेस्ट देना, ए को 30,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है। बी का अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो बी का इंटरेस्ट 2 लाख का 10% के हिसाब से, 2 लाख का 10% के हिसाब से यानी 20,000। तो मेरे को टोटल बांटना है 50,000। बट क्या मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल 50,000 है कि मैक्सिमम अवेलेबल 20,000 है? 20,000। तो क्या करूं? क्या करूं? पूरा ए को दे दूं, पूरा बी को दे दूं? कैपिटल के रेशियो में जो ऐसे केस में क्योंकि हमने प्रायोरिटी डिसाइड की बेटा, देखो प्रायोरिटी क्या डिसाइड की हमने? सबसे पहले सैलरी, फिर कमीशन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनर को ही मिले जरूरी नहीं है ना, एक से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं। ऐसे केस में जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी खर्चा एक से ज्यादा को देने को आ रहा है और वो लास्ट आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे वो खर्चे के प्रपोर्शन में बांट दो। जो मैक्सिमम अवेलेबल है, मैक्सिमम अवेलेबल कितना है? 20,000 मैक्सिमम अवेलेबल। ये यहाँ लिख दूं क्या 20,000? इसको एरो देके लिख देता हूँ, बैलेंसिंग फिगर या मैक्सिमम अवेलेबल। मैक्सिमम अवेलेबल, जो मैक्सिमम अवेलेबल है, जो मैक्सिमम अवेलेबल है वो प्रोपोर्शनेट टू द खर्चा बांट दो। प्रोपोर्शनेट टू द खर्चा यानी मैक्सिमम अवेलेबल हमारे पास में 20,000 है, 20,000 मैक्सिमम अवेलेबल, 20,000 है मैक्सिमम अवेलेबल है। 20,000 इज द मैक्सिमम अवेलेबल प्रॉफिट विद अस। तो ये 20,000 प्रोपोर्शनेट बांट दो, यानी 50,000 के लिए 20 है तो 30 के लिए कितना, इसके लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। इसका कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हमने किया तो? फॉर्मूला लिख दूं क्या? एक मिनट, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका? 20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50, 20,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50। करो कितना आ रहा है इसका ऊपर वाले का? 20,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 12,000 और 8,000।
12,000 और 8,000, तो ये हाँ 12,000 और 8,000 ये बांट दिया। ये फिगर हमने वर्किंग नोट से लाया। दैट्स इट, हो गया। तो यहाँ पे यू कैन से कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1 एंड मेथड 2। इन जनरल सभी के लिए मेथड 1, बस सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मेथड 2 प्रोपोर्शनेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मेथड 2 प्रोपोर्शनेट। तो ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांस एग्जाम में ज्यादा रहते हैं जहाँ दोनों पूछ ले। वो दोनों मेथड एक तरीके से पूछ लिया ना उसने यहाँ पे, यस और नो? चलो इसको लिख लो। कोई है, कितने लोग हैं जो दिमाग लगा पाए थे? है हमारे बीच में कोई इतने चतुर? रेज योर हैंड जो कर पाए थे मेरी मदद के बगैर ही। स्कूल में पढ़ा था तो बात अलग है, स्कूल में पढ़ा तो वो आपकी होशियारी नहीं है। अब भी एकदम फ्रेश फ्रेश दिमाग लगा था किसी का, ऐसा कोई है क्या? लो छाप लो इसको, छाप लो। दोज हु वांट टू छापा फायर, फटाफट छाप लो इसको। ये चैप्टर खत्म होने को 1 से 1.25 महीना कम से कम लगेगा। मैं जब ये चैप्टर बोल रहा हूँ तो मैंने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब पकड़ के टाइम बताया आपको, ठीक है? अगर उसमें आप ये बेसिक कंसेप्ट की बात करोगे तो हार्डली 5 या 4 दिन और लगेंगे, फिर ये बेसिक कंसेप्ट नाम का टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद आई थिंक वी आर लेफ्ट विद गारंटी ऑफ अ पार्टनर, एक गारंटी ऑफ पार्टनर और पास एडजस्टमेंट, ये 2 टॉपिक बचे हुए। गारंटी ऑफ अ पार्टनर 1 दिन का टॉपिक है, पास एडजस्टमेंट को टाइम लगता है। चलो हो गया लिख के, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटे से 2-3 क्वेश्चन हैं जो होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क मतलब आप ट्राई करेंगे, कल अपन इसको सॉल्व करेंगे। 1 मिनट। प्रॉब्लम नंबर 55 और प्रॉब्लम नंबर 56, ये 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे से जो आपके लिए होमवर्क है। देख लो प्रॉब्लम नंबर 55 एंड प्रॉब्लम नंबर 56। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। Those who want to take the screenshot ले लो। 2 क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे ये हम।
यस, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। इधर व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे जो मैंने आपको बताया, बॉयज़ ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है, या अगला टॉपिक में क्या लूँ, आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए। और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हम आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।